नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पाटीदार। मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक का वेतन क्या रहता है, स्टाइपेंड व्यवस्था क्या है, इस संबंध में हम विस्तार से समझेंगे। मध्य प्रदेश में 2018 के बाद स्टाइपेंड व्यवस्था लागू कर दी गई। एमपीपीएससी को छोड़कर बाकी सभी परीक्षाएं जो व्यापम द्वारा होती है उनमें स्टाइपेंड व्यवस्था लागू है। स्टाइपेंड व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90% वेतन मिलता है। मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में ही उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति हो गई और उनके मन में यह प्रश्न होगा कि हमारा वेतनमान क्या होगा, प्रथम महीने में हमें क्या वेतन, कितना वेतन मिलेगा। तो इस संबंध में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हम आपको आपकी सैलरी स्लिप बताएंगे कि किस प्रकार की सैलरी स्लिप आपकी बनने वाली है। तो ये है आपकी सैलरी स्लिप जो आपको दिखाई दे रही है। 50% डीए के साथ बनाया है हमने। अब बेसिक पे की बात करें, उच्च माध्यमिक शिक्षक का सर्वप्रथम बता रहे हैं, इसके बाद माध्यमिक शिक्षक के बारे में बताएंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक का जो बेसिक पे होता है वो होता है 36,200, पर स्टाइपेंड के कारण प्रथम वर्ष में इसका आपको मिलेगा 70%, यानी कि आपका मूल वेतन अब हो जाएगा 25,340 रुपए। 25,340 रुपए आपका मूल वेतन हो गया। 25,340 रुपए आपका बेसिक पे हो गया। आपका जो डीए है, आपका डीए हो जाएगा 50% के हिसाब से 12,670 रुपए। अभी एचआरए पे अलग से चर्चा करेंगे। डीए और बेसिक मिलाकर जो टोटल हो रही है 38,010, और इस 38,010 का 10% क्या होगा, एनपीएस कंट्रीब्यूशन। ठीक, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपका कंट्रीब्यूशन जमा होता है जो है 3801 रुपए। उसके बाद इसमें गवर्नमेंट का जो शेयर है वो लगभग 14% होता है। तो 14% जो है यानी 14% गवर्नमेंट का है, 5,321, और 3801 और 5,321 मिला लिया जाए तो 9,122 रुपए पहले महीने से आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होना शुरू हो जाएंगे। ये एक नंबर हो गया। अब दूसरी बात आती है, बहुत सारे क्या करते कि डीए, बेसिक, एचआरए सब जोड़कर 10% निकालते। एचआरए पर नहीं डिडक्शन होता है एनपीएस, ध्यान रखिएगा, एचआरए पूरा पूरा मिलता है। अब एचआरए पे भी अगर 70, 80, 90 लागू किया जाए तो लगभग अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग होगा, पर ग्रामीण जो जिले हैं लगभग उनमें यही बनेगा। तो लगभग 271 रुपए के आसपास चले। वैसे पूरा अगर दे तो 415 रुपए, और वास्तविकता में पूरा देना चाहिए, पर सब जगह अलग अलग रूल्स हैं, रूल्स को अलग अलग तरीके से समझा जाता है। तो एचआरए में विसंगति है। हालांकि ये जैसे ही 3 वर्ष पूर्ण होते तो सभी को जो भी है कटौता वो मिल जाता है, इसमें जो विसंगति है वो दूर कर दी जाती है। पर तब तक के लिए तो हम प्रथम वर्ष में अभी मान के चल रहे हैं, आपका एचआरए है 271 रुपए। अब आपकी ग्रोस सैलरी जो हो गई 38,281 रुपए। अब इसमें प्रोफेशनल टैक्स यानी वृत्ति कर लगता है। वृत्ति कर 30,000 से ज्यादा पर लगभग 208 रुपए लगता है। ठीक, आखिरी में जो आपका अगर पूरा नहीं होता है तो 4-5 रुपए जो बढ़ेगा वो आखिरी के महीने में बढ़ा दिए जाएंगे। अगर आपकी नियुक्ति अभी तो 20 सेशन में हुई 2023 वालों की, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें प्रोफेशनल टैक्स 208 के हिसाब से जितना आखिरी में बनेगा उस हिसाब से आपका जोड़ के ले लिया जाएगा। अब जीआईएस कितना कटता है, तो उच्च माध्यमिक शिक्षक का जो जीआईएस है लगभग 400 रुपए कटता है। ये सब मिलाकर सारा डिडक्शन और ये सब मिलाकर टोटल डिडक्शन हो गया 4409 रुपए का होगा। आपकी जो ग्रोस सैलरी 38,281 में से तो 33,872 रुपए आपको मिलेंगे, और 9,730 रुपए आपको आपके अकाउंट, गवर्नमेंट के जो एनपीएस अकाउंट है उसमें जमा हो जाएंगे, गवर्नमेंट का और आपका शेयर मिलाकर। तो टोटल अगर ये जोड़ दो तो लगभग 42, 43, 44 हजार के आसपास हो रहा है, क्योंकि ये जो एनपीएस में जमा होता है ये भी तो आप ही का है। ठीक है, तो ये जो आपकी सैलरी स्लिप है लगभग ऐसी ही सैलरी स्लिप आने वाली है। इतना ही सब चीजें कटपीट होके यही आएगा, पर हाँ एचआरए थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। अब माध्यमिक शिक्षक की बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षक का जो मूल वेतन है वो होता है 32,800। 32,800 का 70% अगर निकाला
तो लगभग 22,960, 22,960। HRA वगैरह वगैरह सब मैं वही रख रहा हूं, केवल मैं GIS में चेंज कर रहा हूं। इनका GIS 200 रुपए होता है। तो टोटल 30,859 के आसपास माध्यमिक शिक्षक की सैलरी होती है। हालांकि अभी माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई नहीं है। माध्यमिक शिक्षकों की चयन परीक्षा जो अगस्त में प्रस्तावित थी वो अभी तक हुई नहीं है, पर लगता है कि 1-2 महीने में वो परीक्षा भी करवा ली जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।